मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। 6 दिन बीत जाने के बाद भी भावना सिंह मर्डर केस में आरोपी पुलिस के हाथ से दूर है। लगातार तलाश के बाद भी पुलिस अभी तक आरोपियों को तलाशने में नाकाम रही है। जहां आरोपियों को संरक्षण देने के मामले में पुलिस अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, बावजूद इसके आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसको लेकर अब डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा की जांच पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर ग्वालियर में भावना हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर आज कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 6 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके आरोपी पुलिस के हत्थे से बाहर हैं। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आखिर क्या वजह है जो पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? 6 दिन हो गए हैं, कोई सुराग तक नहीं मिला। लेकर पुलिस के कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस ये कैसी जांच कर रही है। 6 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी आरोपी जो है इंदौर पुलिस के गिरफ्त से दूर है। हालांकि अभी पुलिस ने एक विख्यात पाठक नाम की युवक को हिरासत में लिया, पूछताछ चल रही है और विख्यात पाठक पर आरोप है कि इन्होंने आरोपियों को भगाने में मदद की है। भोपाल आरोपियों की आखिरी लोकेशन मिली थी, लेकिन भोपाल में ये जिस मकान में रुके थे वो विख्यात पाठक का मकान है, उसके मकान में रुके थे। विख्यात पाठक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो दूसरी तरफ पीयूष अवस्थी और कान्हा गोयल, इन दोनों को भी हिरासत में पुलिस ने लेकर इस वक्त पूछताछ कर रही, क्योंकि इन तीनों का नाम जो रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है इंदौर में, जहां पर ये पूरी घटना हुई थी महालक्ष्मी नगर का, इन तीनों का नाम भी उस रेंट एग्रीमेंट में था। यानी 5 लोगों के नाम से रेंट एग्रीमेंट था, लेकिन वहां पे एक लड़की भी रह रही थी। इन लोगों का भावना से कैसे संपर्क था, भावना उस रात को वहां क्या करने पहुंची थी, किसके फोन पहुंची थी और पिस्टल का ट्रिगर किसने दबाया, इन सभी सवालों के जवाब इंदौर पुलिस तलाश रही है। लेकिन 6 दिन बीत चुके हैं, इंदौर पुलिस के हाथ खाली है। डीसीपी, एसीपी, तमाम जो बड़े अधिकारी है इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन 6 दिन में पुलिस अभी तक इन आरोपियों तक क्यों नहीं पहुंच पाई। सिर्फ एक ही लोकेशन भोपाल तक, पुलिस के पास एक ही जवाब कि आप भोपाल के बाद लोकेशन नहीं मिल रही है। हालांकि जैसे ही पुलिस के जांच को लेकर सवाल उठने शुरू हुए, पुलिस ने 2-3 लोगों को लेकर हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तब पुलिस आखिर ये कैसी जांच करी, सबसे बड़ा सवाल यही है और ये सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि भावना मर्डर केस को 6 दिन हो चुके हैं और भावना को न्याय कब मिलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर भावना की हत्या किसने की, गोली किसने चलाया और भावना से आखिर किसकी दुश्मनी थी, और उस रात शराब पार्टी जब हो रही थी उस रात उस मकान के अंदर क्या कुछ हुआ। हालांकि जब सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे तब स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ। लेकिन सभी आरोपी इंदौर पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और पुलिस के कार्यों को लेकर, पुलिस की जो जांच चल रही है उसको लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इंदौर पुलिस ये कैसी जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां सौरभ शर्मा केस में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है और सौरभ शर्मा की 92 करोड़ की संपत्ति अटैच हो गई है। कार से मिला 52 किलो सोना, कैश भी अटैच हुआ है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर अभी रोक रहेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और सौरभ शर्मा की 92 करोड़ की जो संपत्ति है उसे अटैच कर दी गई है। कार से जो 52 किलो सोना मिला उसे भी बरामद किया गया है, कैश भी अटैच कर दिया गया। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर अभी फिलहाल रोक रहेगी। सौरभ शर्मा केस में प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है और ये 52 करोड़ की संपत्ति है। 52 करोड़, सोचिए, सौरभ शर्मा की 52 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है। कार से 52 किलो सोना भी मिला है। लगातार इसके बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। शैलेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले दिसंबर के महीने में इनकम टैक्स की हो या ईडी और लोकायुक्त की तरफ से इस तरीके से सौरभ शर्मा के यहाँ कार्रवाई की गई थी और उससे जब पूछताछ लगातार हुई तो वो जो 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश है उसकी जानकारी नहीं दे पाया था। उसी को समय से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि संपत्ति को अब अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी। उसी कड़ी में ईडी ने इस पूरी जो संपत्ति है 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश के साथ कई संपत्ति को दस्तावेज उसके घर से मिले थे, उन सब जी
शैलेंद्र की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शैलेंद्र, दोबारा से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बता दें, जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले में, सौरभ शर्मा के मामले में, जैसा कि शैलेंद्र भी बता रहे थे कि अब तक जो भी सोना जब्त किया गया है उसके बारे में जब कोई जानकारी नहीं दी गई है तो अब इसे अटैच कर दिया गया है। यहां तक कि कैश भी जो मिला उसे अटैच किया गया है। और अब खबर जबलपुर से है, जहां धान और परिवहन घोटाला मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 30 करोड़ रुपए के धान की हेराफेरी के बाद अब कंप्यूटर के आंकड़ों में 21 करोड़ 75 लाख रुपए की हेराफेरी का जो मामला है वो सामने आया है। 7200 मीट्रिक टन धान की फर्जी तरीके से ऑनलाइन पोर्टल में पंजीयन कर हेराफेरी की गई है। अभी तक मामले में कलेक्टर ने 12 थानों में 74 अधिकारी और कर्मचारी सहित मिलर्स पर एफआईआर की है। धान और परिवहन घोटाला मामले में बड़ा खुलासा हो रहा है। 30 करोड़ रुपए के धान की हेराफेरी के बाद अब कंप्यूटर के आंकड़ों में 21 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। और अब बात लगातार सुबह से हो रहे सीबीआई की छापामारी की। भूपेश बघेल पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। सीबीआई की टीम ने रायपुर और भिलाई में उनके घर पर छापेमारी की। महादेव सट्टा केस में छापेमारी की गई है। भूपेश बघेल के साथ ही कई अफसरों के ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापेमारी की। आईपीएस आरिफ शेख के घर भी छापेमारी की गई है। विधायक देवेंद्र यादव के घर भी छापा पड़ा है और विनोद वर्मा के घर भी छापा पड़ा है। आईपीएस अभिषेक पल्लव के घर भी छापा पड़ा है और पूर्व सीएम की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया के घर भी सीबीआई ने दबिश दी है। और ये 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर से लेकर भिलाई तक छापेमारी का सिलसिला जारी है। किन किन लोगों के घर पर छापेमारी हो रही है इसे समझिए तस्वीरों के जरिए। भिलाई में भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी, रायपुर में भी जो भूपेश बघेल का घर है उस पर छापेमारी। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे देवेंद्र यादव के घर पर रेड जो कि भिलाई में है। रायपुर में ही भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी जो थी सौम्या चौरसिया, उनके यहां पर भी छापेमारी। आईपीएस प्रशांत के यहां पर छापेमारी रायपुर में। और रायपुर में ही छापेमारी का सिलसिला सबसे ज्यादा सीबीआई ने दबिश दी है। भिलाई से लेकर रायपुर तक सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। तो मुश्किल की घड़ी है भूपेश बघेल के लिए, क्योंकि आज ही उन्हें रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होना था और उसके पहले सीबीआई की छापेमारी। ये छापेमारी क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। रायपुर और भिलाई में सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा, सौम्या चौरसिया के घर भी सीबीआई की छापेमारी चल रही है। पूर्व ओएसडी मनीष वंछोर के ठिकानों पर, देवेंद्र यादव के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। आईपीएस आरिफ शेख और आनंद छाबड़ा के यहां भी छापेमारी। एएसपी संजय ध्रुव के ठिकानों पर भी, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और आईपीएस अभिषेक पल्लव के यहां। महादेव सट्टा और सीजीपीएससी केस में बड़ा एक्शन इसे माना जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं एक्शन में सीबीआई किस किस के घर छापे पड़ रहे हैं, किस किस के घर पर सीबीआई की टीमें मौजूद हैं। सुबह 5, साढ़े 5 बजे से यह सिलसिला शुरू होता है जो कि लगातार अब तक जारी है। अभी भी एक्शन देखने को मिल रहा है। भूपेश बघेल के लिए मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे पहले ईडी ने जब छापेमारी की थी तब भी राजनीतिक रूप से अगर हम देखें कई बयानबाजियां हुई थी और समर्थकों में बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिला था भूपेश बघेल के। वो बीच सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे कि लगातार जो है मनमानी हो रही है, क्यों आखिर छापेमारी की जा रही है।
ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है। इस तरह की बातें कहते जो भूपेश बघेल के समर्थक हैं वो नजर आए। और अब सीबीआई की तरफ से जो छापेमारी हो रही है इसको लेकर भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है इस सिलसिले में और लिखा कि 8 और 9 अप्रैल को एआईसीसी की बैठक होने वाली है। उसके पहले वो इसी मीटिंग के सिलसिले में दिल्ली जाने वाले थे और आज सीबीआई ने छापेमारी की है। तो एएसपी अभिषेक माहेश्वरी के घर भी छापेमारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एएसपी अभिषेक माहेश्वरी, सीबीआई ने घर को सील कर दिया है। सीबीआई की तरफ से लगातार एक्शन जारी। एएसपी अभिषेक माहेश्वरी के घर छापेमारी जारी है। बड़ी खबर लगातार भूपेश बघेल से जुड़े लोगों के यहां पर छापेमारी का सिलसिला जारी है। 4 आईपीएस अफसरों के घर सीबीआई के छापे पड़े हैं। महादेव सट्टा मामला को जो है आधार बनाया गया और इस मामले में लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है। भिलाई से मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज एडिटर। सबसे पहले अभिषेक जी ये समझना चाहेंगे कि जो करीबी है भूपेश बघेल के, उनके लिए अभी मुश्किल की घड़ी है और कई और ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जहां पर सीबीआई की तरफ से छापेमारी की जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये सिलसिला अभी तो ये पहली एक बड़ी कार्रवाई इसे कहा जाएगा जो कि यहाँ पर सीबीआई ने शुरू की है। लगभग आपको बता दूं कि 2 साल से पूरा मामला पहले ईडी के पास चल रहा था, फिर सीबीआई के पास आया और तब से इंतज़ार किया जा रहा था इस बात का कि सीबीआई कब कार्रवाई को शुरू करती है। यहाँ तक कि जिनको आरोपी बनाया गया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि वो कभी भी गिरफ्तारी उनकी हो सकती है या कभी भी कार्रवाई उन पर हो सकती है, लेकिन वो मौका आया नहीं था। अब सीबीआई ने कार्रवाई की है तो ना सिर्फ भूपेश बघेल पर बल्कि उनके समय के बड़े पदों पर रहे जो आईपीएस अफसर हो, पूर्व आईएएस हो या उनकी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया हो, उनके घरों पर ही छापेमारी की है। एक साथ सभी के घरों पर छापेमारी हुई है। उनके जो पूर्व राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा हैं उनके घर पर भी टीम पहुंची हुई है, वहां भी छापेमारी हो रही है। तो एक साथ कई जगहों पर भूपेश बघेल के न सिर्फ भिलाई बल्कि रायपुर स्थित निवास पर भी ये छापेमारी चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी छापेमारी और कितनी बड़ी तैयारी के साथ ये छापेमारी यहाँ पर चल रही थी। बिल्कुल, मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, अब तक की छापेमारी में क्या कुछ अपडेट आया है, क्या जानकारी मिली है, कुछ पता चला अब तक की छापेमारी में, क्योंकि सुबह से ही लगातार जारी है। देखिए, ताजा अपडेट है कि भूपेश बघेल जो है अभी एक गेट से निकले थे, ठीक वो दूसरे गेट में पहुंच गए हैं। कुछ देर पहले भी ये हलचल नजर आई थी जब भूपेश बघेल अपने दूसरे कैंट वाले जो ऑफिस थे वहां से निकलकर अपने निवास वाले उसमें गए थे और अभी देखिए ये फिर वहां से निकल के वो कैंट वाले वहां पर अपने ऑफिस में गए हुए। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो कार्रवाई वो लगातार चल रही है क्योंकि अधिकारी ये हो सकता है कि जांच कर रहे हैं और जांच के कारण ही उनको उस कैंट वाले ऑफिस में लेके गए होंगे और उसके बाद में वो अपने यहाँ पर निवास में आया है। तो लगातार ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार कार्रवाई चल रही है। सुबह करीब 7 बजे अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए थे जो दबिश लगातार दे रहे हैं। सुबह करीब 8 बजे के आसपास भूपेश बघेल बाहर आए थे, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का हाथ दिखाया तो उसके बाद में अंदर चले गए थे। फिर कुछ देर के बाद में देखा गया था कि इनके निवास के ठीक जो छत पर है जो अधिकारी पहुंचे हुए थे, मैं राजेंद्र जी को कहूँ कि थोड़ा छत भी दिखाए जहां पर वो अधिकारी पहुंचे हुए थे। ये छत में पहुंचे थे जहां पर भी चेकिंग कर रहे थे, कुछ जांच चल रही थी। वो तो बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि वो जांच कैसी थी और उसके बाद में फिर जो है अधिकारी यहां पर आए और उसके बाद से देखा जा रहा है करीब 4 घंटे बीत गए, 5 घंटे बीत गए, लगातार ये कार्रवाई चल रही है। अब नेताओं का सिलसिला भी आने का शुरू हो गया है, लेकिन जिससे पहले ये कार्रवाई हुई थी जब ईडी ने रेड कार्रवाई की थी उस दौरान ये देखा गया था कि जो कार्यकर्ता अंदर पहुंच गए थे तो वहां काफी बवाल भी हुआ था, तोड़फोड़ भी हो गई थी। इस वजह से आज जो है वो बैरिकेटिंग कर दी गई है निवास के सामने। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बैरिकेटिंग है जो की गई है
है अंदर आने से मना किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं कि सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। आज न सिर्फ भूपेश बघेल बल्कि विधायक देवेंद्र यादव के निवास में भी छापामार कार्रवाई चल रही है। आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तमाम ऐसे जो करीबी हैं उनके यहाँ पर ये आज दबिश दी जा रही है। सुबह से अधिकारी पहुंचे हुए और एक साथ ताबड़तोड़ ये कार्रवाई की जा रही है। कई संकेत मिलते हैं कि किस तरह से आज मूड बनाकर सीबीआई पहुंची हुई थी। पूरे प्रदेश में काफी हलचल मच गई है। तो अब ये देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये अधिकारी कब निकलते हैं, क्या बातें बोलते हैं। लेकिन ये पूरा मामला जो है अभी तक जो बातें सामने निकल कर आई है, महादेव ऑनलाइन सट्टा से जुड़ा हुआ ये पूरा कारोबार है, जिसकी जांच करने के लिए आज जो है वो टीम पहुंची हुई है। और तमाम जितने जो इससे जुड़े हुए जिनके नाम सुर्खियों में रहते थे उनके यहाँ पर दबिश दी जा रही है। चाहे अभिषेक पल्लव की बात किया जाए, भूपेश बघेल है, देवेंद्र यादव है और ऐसे जितने जो अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस जो नाम पहले सामने आए थे, करीब 14 ऐसे लोग। भूपेश बघेल के साथ कोई और भी मौजूद है क्या मिथिलेश? देखिए, अभी जो सामने निकल कर आए थे कुछ देर पहले ही इस गेट से ठीक अंदर गए हैं। वहां पर अकेले ही वो सफेद कलर का कुर्ता पहने हुए थे, वो अंदर गए हैं। कुछ देर पहले एक बार और हड़चल हुई थी जब वो अपना कैंट वाला ऑफिस, उनके जस्ट इसके बाद वाला एक ऑफिस है, वहां से निकल के वे अपने निवास वाले ऑफिस में गए थे। दोनों आजू बाजू में ही है और अभी देखा गया कि वो अपने निवास लेकर वो ऑफिस तरफ गए हैं। तो हो सकता है कि वहां भी कोई जांच चल रही हो, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो दोनों और मौजूद हैं। तो लगातार जांच जारी है। अब इंतजार ही बाकी है, क्योंकि इंतजार करने के बाद में ही जब सीबीआई अधिकृत रूप से कोई जानकारी देगी उसके बाद में ये पता चलेगा। नजर बनाए रखिएगा मिथिलेश, आप नजर बनाए रखिएगा। अभिषेक, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मिथिलेश, आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। ये तस्वीर दिखा रहे हैं भूपेश बघेल की। भूपेश बघेल को देखा गया है और उनके ये भिलाई से तस्वीर हम दिखा रहे हैं। उनके भिलाई के घर से वो बाहर निकले थे। और अब खबर भोपाल से, जहां ऑटो ड्राइवरों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद यहां जमकर मारपीट हुई है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि ऑटो ड्राइवरों ने एक ऑटो में ही आग लगा दी। यह भी बताया जा रहा है कि नशे की हालत में ऑटो ड्राइवरों ने हंगामा किया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ऑटो ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दोनों के ही बीच नशे की हालत में इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि एक ऑटो ड्राइवर ने ऑटो में आग लगा दी। और अब खबर रीवा की, जहां बेकाबू कार पुल से टकराई और हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र की यह घटना है। बेकाबू कार पुल से टकराई और 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 2 लोग घायल हैं, अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया है। लेकिन क्यों ये हादसा हुआ, क्या रफ्तार इसकी एक बड़ी वजह है? अभी जांच के बाद ये पता चलेगा। खबर मुरैना से है, जहां रेत माफिया का आतंक लगातार जारी है। यहां अवैध रेत से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक शख्स को कुचल दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। पूरी घटना देवगढ़ थाना क्षेत्र के लोहारीपुरा गांव की है। खबर मुरैना से है, जहां रेत माफिया का आतंक लगातार जारी है। यहां अवैध रेत से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक शख्स को कुचल दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। पूरी घटना देवगढ़ थाना क्षेत्र के लोहारीपुरा गांव की है। कटनी से बड़वारा की तरफ जा रहे एक्सीडेंट द्वारा बरही से कटनी की तरफ आ रही एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की पति पत्नी की मृत्यु हो गई है। पति का नाम विजय बघेल और पत्नी का नाम शिमरी मालती बघेल है और उनकी एक लगभग 1.5-2 साल की बच्ची जिसे हल्की चोट आई थी। थाना बड़वारा और चौकी के स्टाफ द्वारा शवों को बड़वारा अस्पताल भेजा गया एवं घायल बच्ची का प्राथमिक उपचार कर उसे परिजनों के सुपुर्द किया गया है। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र पुलिस ने ग्वालियर के ठग को गिरफ्तार किया है। मालेगांव पुलिस ने ठग रिंकल रजक को गिरफ्तार किया। शातिर ठग खुद को कलेक्टर और कमिश्नर बताकर ठगी करता था। आरोपी पर मालेगांव में कई लोगों को चूना लगाने का भी आरोप है।
पुलिस ने आरोपी के पास से 14 लाख रुपए और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। खबर शिवपुरी से है, जहां कोलारस थाना क्षेत्र के एक कस्बे में पति और पत्नी के बीच एक झगड़े को सुलझाना एक व्यक्ति के लिए भारी पड़ गया है। इस शख्स ने गुस्से में आकर पिटाई करने वाले पति को अर्धनग्न कर उसके सिर पर जूते रखवाकर उसका जुलूस निकाल दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने शांति भंग करने के मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ग्वालियर से खबर, हाईकोर्ट पहुंचा खराब सड़क का मामला। हाईकोर्ट में खराब सड़क को लेकर याचिका दाखिल की गई है। कैलाश चंद्र अग्रवाल ने ये याचिका दाखिल की है, जनहित याचिका दाखिल की है। खराब सड़कों से हादसे बढ़े हैं, धूल से लोग बीमार हो रहे हैं, याचिका में ये लिखा गया है। हाईकोर्ट ने सचिव, कलेक्टर, निगम आयुक्त को नोटिस दे दिया। हाईकोर्ट ने 1 महीने में खराब सड़कों की सूची मांगी है। और अब बात होगी इंदौर की, जहां लोकायुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां रिश्वतखोर बीआरसी को गिरफ्तार किया गया है। 13,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। स्कूल को मान्यता देने के नाम पर घूस मांगी थी। स्कूल की मान्यता के लिए 20,000 की घूस मांगी थी। ग्वालियर में प्रशासन ने करोड़ों की सरकारी जमीन को मुक्त करवाया है। प्रशासन ने मंदिर की जमीन से कब्जा हटाया है। अड्डूपुरा में मंदिर की जमीन से कब्जा हटा दिया। मंदिर की 26 बीघा जमीन पर खेती हो रही थी। जमीन पर खड़ी फसल को भी जब्त किया है। मंदिर की जमीन पर बने 2 मकानों को भी सील किया गया है। खबर ओंकारेश्वर से है, जहां पर सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। यहां 3 जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की और 17 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 41,000 कैश, 10 मोबाइल और भारी मात्रा में सट्टा पट्टी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक यहां आईपीएल के मैच पर सट्टा लगाया गया था। ये कार्रवाई खरौन से आई पुलिस ने किया है। बता दें कि खरगोन से पुलिस आई थी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। तो वहीं मांधाता पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, जिसकी जांच मुंदी के एसडीओपी करेंगे। खबर कटनी से है, जहां बीते दिनों हुई बारिश के साथ ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। नुकसान से परेशान किसान ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर मुआवजे की मांग कर दी है। वहीं किसानों की सर्वे की मांग पर कलेक्टर ने कृषि राजस्व की संयुक्त टीम का गठन कर रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। सुकमा में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर लिया है। इनमें 6 महिला नक्सली शामिल हैं। सभी पर 26 लाख का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वाले नक्सली कई वारदातों में शामिल रही हैं। एसपी किरण चौहान, एएसपी नक्सल उमेश गुप्ता के सामने आत्मसमर्पण किया है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।